एक सवाल है और अगर आपने इसका जवाब बिना सोचे दे दिया तो आप उन 90% लोगों में हैं जो सच्चाई नहीं जानते। क्या औरत को पति के साथ साथ प्रेमी का प्यार भी चाहिए होता है? ज्यादातर लोग तुरंत कह देते हैं हाँ। लेकिन रुकिए, जिस औरत ने अपनी पूरी जिंदगी, भरोसा और भविष्य एक ही आदमी को सौंप दिया, वह दो लोगों की चाह क्यों रखेगी? सच यह नहीं है कि औरत को दो पुरुष चाहिए। सच यह है कि उसे एक ही पुरुष में पति भी चाहिए और प्रेमी भी। और जब वही पुरुष भावनात्मक रूप से गायब हो जाता है, तब यह सवाल पैदा होता है। आज का यह वीडियो किसी पर आरोप लगाने के लिए नहीं है। आज यह बताएगा वह सच्चाई जिसे 90% लोग समझ ही नहीं पाते। अगर आप रिश्तों की असली वजह जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक देखिए। यह सवाल कि औरत को पति के साथ साथ प्रेमी का प्यार भी चाहिए होता है, दरअसल औरत की नहीं, समाज की अधूरी समझ को उजागर करता है, क्योंकि 90% लोग इस सवाल को सुनते ही उसे चरित्र, वासना या लालच से जोड़ देते हैं, जबकि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी, शांत और मनोवैज्ञानिक है। औरत जब शादी करती है तो वह किसी व्यवस्था से नहीं, बल्कि एक इंसान से रिश्ता जोड़ती है। वह अपने भविष्य, अपनी भावनाओं, अपने डर, अपनी उम्मीदों और अपने सपनों को एक ही आदमी के साथ बांध देती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब वही आदमी समय के साथ उसके लिए सिर्फ पति बनकर रह जाता है, प्रेमी नहीं। जबकि औरत को दो अलग अलग पुरुषों की नहीं, बल्कि एक ही पुरुष में कई भावनात्मक भूमिकाओं की जरूरत होती है, साथी, मित्र, प्रेमी, सुरक्षा और अपनापन। शादी के शुरुआती दिनों में पुरुष अक्सर यह सब देता है। वह सुनता है, समझता है, तारीफ करता है, समय देता है, औरत को महसूस कराता है कि वह चुनी जा रही है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, काम, तनाव, समाज और अहंकार बीच में आ जाते हैं और प्रेम धीरे धीरे समझौते में बदलने लगता है। पुरुष को लगता है कि वह घर चला रहा है, पैसे कमा रहा है, इसलिए उसका कर्तव्य पूरा हो गया। जबकि औरत के लिए रिश्ता सिर्फ चलने का नहीं, महसूस होने का नाम है। जब उसे रोज यह एहसास नहीं मिलता कि वह आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, उतनी ही चाही जा रही है, तब उसका मन धीरे धीरे सूखने लगता है। वह तुरंत कुछ गलत नहीं करती, न किसी और पुरुष की तलाश करती है, बल्कि वह खुद से सवाल करने लगती है, क्या मैं अब सिर्फ जिम्मेदारी हूँ? क्या मेरा होना अब सामान्य हो गया है? क्या मेरी भावनाएं अब बोझ हैं? और यही सवाल उसे भीतर से थका देते हैं। औरत का दुख अक्सर शब्दों में नहीं आता। वह शिकायत कम करती है, सहन ज्यादा करती है, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया है कि रिश्ते निभाने होते हैं, चाहना गलत है और ज्यादा उम्मीद करना स्वार्थ है। वह पति से कुछ कहना चाहती है, लेकिन जब भी कहती है, उसे यह सुनने को मिलता है कि तुम ज्यादा सोचती हो, तुम्हें हर बात पर प्रॉब्लम है, दिन भर का काम नहीं दिखता। और धीरे धीरे वह चुप हो जाती है। यह चुप्पी ही वह जगह है जहाँ 90% लोग गलती करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि औरत शांत है तो खुश है, जबकि असल में वह भीतर से टूट रही होती है। औरत का अकेलापन अक्सर भीड़ में पैदा होता है। एक ही घर, एक ही बिस्तर, एक ही नाम का रिश्ता, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। और जब कोई इंसान, चाहे वह दोस्त हो, सहकर्मी हो या अनजान, उसे बिना टोके सुन लेता है, उसकी भावनाओं को सही ठहरा देता है, तो औरत पहली बार महसूस करती है कि वह सिर्फ पत्नी नहीं, एक इंसान भी है। यहाँ कोई योजना नहीं होती, कोई इरादा नहीं होता, बस एक भावनात्मक राहत होती है। लेकिन समाज इसी राहत को प्रेमी का नाम दे देता है। असल में औरत को किसी और पुरुष की चाह नहीं होती, उसे बस वही भाव चाहिए होता है जो कभी उसके पति ने दिया था। पति जब भावनात्मक रूप से अनुपस्थित हो जाता है, मोबाइल में, काम में, गुस्से में, अहंकार में, तो औरत खुद को अनदेखा महसूस करती है। और अनदेखा किया जाना किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी चोट होती है। औरत के लिए प्रेम शरीर से पहले मन में होता है, और जब मन को बार बार नकारा जाता है तो वह कहीं न कहीं
सहारा ढूंढता है। यह समझना जरूरी है कि हर औरत इस स्थिति में गलत रास्ता नहीं चुनती। बहुत सी औरतें पूरी जिंदगी अधूरी रहकर भी वफादार रहती हैं, क्योंकि उनके लिए वफादारी सिर्फ शरीर की नहीं, संस्कारों, बच्चों और समाज की भी होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनका दिल भरा हुआ है। दिल का खाली होना और रिश्ता निभाना दो अलग बातें हैं। पुरुष अक्सर यह सोचते हैं कि अगर वे किसी और औरत के साथ नहीं हैं, तो वे सही हैं। लेकिन औरत के लिए धोखा सिर्फ शरीर का नहीं, भावनाओं का भी होता है। जब पति उसकी बात सुने बिना फैसला कर ले, उसकी थकान को कमजोरी कह दे, उसके दर्द को नाटक समझ ले, तब वह भावनात्मक रूप से धोखा खा रही होती है। यही वजह है कि यह सवाल गलत दिशा में पूछा जाता है। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि औरत को प्रेमी क्यों चाहिए, बल्कि यह होना चाहिए कि पति अपने भीतर का प्रेमी कब खो देता है। क्योंकि जिस दिन पति फिर से संवेदनशील, समझदार और भावनात्मक रूप से मौजूद हो जाता है, उस दिन औरत को दुनिया का कोई और पुरुष आकर्षित नहीं कर सकता। औरत जोखिम नहीं चाहती, वह स्थिरता चाहती है, भरोसा चाहती है, और सबसे ज्यादा यह चाहती है कि कोई उसे रोज चुने, मजबूरी में नहीं, प्रेम से। अगर यह प्रेम उसी रिश्ते में मिल जाए तो बाहर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जब वही प्रेम धीरे धीरे मरने लगता है तो समाज औरत पर उंगली उठाता है, कारण पर नहीं। यही अधूरी समझ इस सवाल को जन्म देती है, और यही वजह है कि 90% लोग सच्चाई को समझ नहीं पाते। अगर आपको अब भी लगता है कि औरत को प्रेमी चाहिए, तो आपने यह वीडियो सुना, समझा नहीं। क्योंकि सच्चाई यही है, औरत को कोई तीसरा आदमी नहीं चाहिए। उसे वही आदमी चाहिए जो शादी से पहले उसे खास महसूस कराता था। जिस दिन पति फिर से प्रेम करना सीख लेता है, उस दिन औरत का दिल कहीं और देखने की जरूरत ही महसूस नहीं करता। अगर यह बात सच लगी हो तो वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी का रिश्ता बच जाए। और अगर आपने इसे अंत तक देखा तो समझ लीजिए आप 90% लोगों में नहीं हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। अब जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा लगी। तो कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।